जय हिंद एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 की बात करें, जिसको अगस्त के पहले हफ्ते में यानी कि 3 अगस्त को करवाया जाएगा। इसमें पेपर 2 होता है और पेपर 2 में सबसे अहम जो कंपोनेंट है दैट इज ऑफ एसे। मैं यहां पे दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं इस सेशन में। स्टार्टिंग में आपको बता दूं मैं, ताकि आप अंत तक बने रहें। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो 6 टॉपिक्स आते हैं वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से आते हैं। पहले तो उसको हम डिकोड करेंगे एंड सेकेंडली आई विल गिव यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इस बार भी इंपॉर्टेंट बने रहेंगे, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से कर पाए। आगे और भी सीएपीएफ के ऊपर ओरिएंटेड इस चैनल पे बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सो मेक श्योर यू ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल विच यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब। एनीवेज, मैं जब भी बात करता हूं बेटे सीएपीएफ एग्जाम की, अगर हम बात करें सिंपली, पेपर 1 जो होता है उसमें तो सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं उसकी ज्यादा बात यहां पर नहीं करूंगा। 125 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सो दैट्स व्हाई दिस पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। वहीं दूसरी ओर जो पेपर 2 है उसमें ये सारा पेपर सब्जेक्टिव है, यानी कि रिटन एक एग्जाम है, रिटन पेपर है आपका, जो कि 200 मार्क्स का आपका पेपर है। क्योंकि ये रिटन पेपर है तो इसलिए जो बच्चे सिर्फ सीडीएस और एफकेट की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं इसको लिखने में, एंड उसी को फोकस करते हुए ये सेशन और आगे आने वाले सेशंस आपके लिए आ रहे हैं। एनीवेज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में जनरली हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है। दूसरी शिफ्ट में 3 घंटे का पेपर है, लेकिन 200 मार्क्स से एसोसिएटेड है। एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, आप जब भी सिलेबस भी उठाकर देखेंगे पेपर 2 में, सो आपके पास क्या है, एक तो एसे है एंड देन यू हैव गॉट कॉम्प्रिहेंशन, पैसी, आर्गुमेंट राइटिंग वगैरह भी है। तो मैं आपको एक पाई चार्ट बनाकर दिखाऊं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड 80 मार्क्स का एसे है, यानी कि आपके 4 एसेज आपको लिखने होते हैं, ईच एसे ऑफ 20 मार्क्स, तो आपका टोटल 80 मार्क्स बन गया। देन 20 मार्क्स ईच के 2 आर्गुमेंट्स है, दैट मींस 40 मार्क्स। रिपोर्ट राइटिंग है 10 + 10 दैट इज 20 मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, पैसी 15 नंबर की और 25 मार्क्स की ग्रामर है। ये कुछ आपको पता होना चाहिए पेपर 2 के बारे में, जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट इज पेपर 2 ऑल अबाउट। जहां आप ऐसे हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, वहीं दूसरी ओर बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है पेपर 2 के, ये मैंडेटरी है कि आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेंगे। यू डोंट हैव अ चॉइस ओवर हियर। क्लियर? एनीवेज, नाउ बिफोर आई मूव अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, आई वुड वांट यू ऑल टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि जो भी अभी रिसेंटली सीएपीएफ के पेपर हुए, मैं 2020 से चलो पिक कर लेता हूं, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, पिछले जो 5 पेपर हुए हैं उनका सोर्स डिकोड करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या उस साल कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा था और क्यों वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आए हैं। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट एक्सरसाइज। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वन, मैं यहाँ पे 2020 का पेपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दिस इज सीएपीएफ का, आप चेक भी कर सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके। ये 2020 का जो पेपर है सीएपीएफ का, उसके 6 टॉपिक्स हैं, 6 में से 4 आपको लिखने होते हैं। अब यहाँ पे आप नोट करो, एक टॉपिक आया है बेटे, इट इज इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। दिस वाज अ टॉपिक। आपको एक बात पता होगी दैट इंटरनल सिक्योरिटी की हम लोग जब बात करते हैं, हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी आ जाता है, वहां पे छत्तीसगढ़ झारखंड एरिया में जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी भी आ जाती है। आपको पता होगा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी मिलिटेंसी का उस समय के पीरियड में बहुत ज्यादा राइज हुआ था। ऑन द टॉप ऑफ दैट, कोविड-19 होने की वजह से व्हाट वी कुड सी इज दैट माइग्रेंट्स का भी एक कहीं ना कहीं क्राइसिस था। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि डिजिटल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दैट सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट मिलिट्री एनीमोर, इट इज अ मल्टी प्रोंग थिंग। इट इंक्लूड्स पब्लिक ऑर्डर, डिजिटल जो साइड है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कम्युनल हार्मनी कैसे बनी रहे, साइबर बुलिंग ना हो, ऑनलाइन वो जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो ना हो। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो कहने का मतलब ये है कि ये कोविड ईयर की हम लोग बात करें 2020, तो उस हिसाब से इन्होंने इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी ये टॉपिक ला है। और यहाँ पे इस टॉपिक में वैसे भी आपको सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में तो लिखना ही नहीं था, आपको यहाँ पे लिखना था अबाउट इमर्जिंग थ्रेट्स। इमर्जिंग थ्रेट्स मतलब कि जो पहले के थ्रेट्स है उसके ऊपर ज्यादा ना ध्यान देते हुए जो नए थ्रेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करें। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक वाज देयर। गेटिंग इट?
सो वी हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट, यू नो, कोई भी अगर टॉपिक आता है तो वी शुड नो कि वो क्यों आ रहा है, सो दैट हम आगे के टॉपिक्स को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, क्राइम अगेंस्ट women is an expression of male domination. Now let me tell you one thing, ये जो टॉपिक है ये एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टॉपिक। जेंडर जस्टिस की तो हम लोग बात करते ही हैं, वो जो टॉक्सिक पेट्रियार्की है उसका भी यहां पर एंगल आता है, वेमेन सेफ्टी का तो चलो एंगल आता ही है। अब आप एक चीज नोट करें कि 2020 में व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड, यू नो, ये जब हम वेमेन सेफ्टी की बात करते हैं कि दोबारा से मेन स्ट्रीम में ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा आ चुका था। अगर आपको पता हो, मार्च 2020 की बात है, अराउंड मार्च 2020 4 निर्भया केस कन्विक्ट्स वर हैंग टू डेथ इन तिहाड़ जेल, पता है आपको? सो हमने क्या नोटिस किया था कि तिहाड़ जेल में वो जो निर्भया के जो यू नो रेप केस में इन्वॉल्व थे लोग, जो भी कन्विक्ट्स थे उसके अंदर, उनको हैंग किया गया था। चाहे वो केस 2012-13 का था, लेकिन उसको हैंग किया गया 2020 में आके, तो दोबारा से ही मेन स्ट्रीम में आ चुका था। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ कुछ वर्डिक्ट्स आ रहे थे अबाउट मैरिटल रेप भी, ठीक है, वो भी डिबेट्स में था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सो वो सारे जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वो आपको यहां पर लाने थे। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रैंडमली टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी वन फाइन डे दे आर सेइंग कि हाँ भाई ये टॉपिक पढ़ लो, नहीं, यू हैव टू नोटिस कि भाई जो चल रहा है आप कितने अच्छे से उस चीज को कवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू नोटिस दैट। फॉर एग्जांपल, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2020 की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, मीडिया ट्रायल क्या होता है, वेरिफिकेशन, किसी को भी कह देना कि भाई ये इसने गलती की है, कहीं ना कहीं एथिकल जर्नलिज्म की कमी देखने को मिलना, कोविड से रिलेटेड कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है ना, या फैल गई है, फैलाई गई, दैट्स अनदर थिंग। देन वी टॉक अबाउट यू नो टीआरपी स्कैम, आपने शायद सुना होगा। सो व्हाट डज दैट ऑल टॉक अबाउट, यू नो, हेट स्पीचेस की हम लोग बात करते हैं, बाकी भी मीडिया एथिक्स हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वो जो ट्रायल बाय मीडिया है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को अगर कोई सर्व कर रहा है बाई चांस, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बायस है अगर, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो क्रेडिबिलिटी का जो क्राइसिस है वो यहां पे पूरा का पूरा ऐसे टॉपिक, और माइंड यू आप लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी आता है मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में, देन यू विल बी इन अ पोजीशन राइट दैट। व्हाई? बिकॉज 300 ईच तो लिखना होता है, यू हैव टू राइट 300 वर्ड्स ईच, बहुत ज्यादा तो लिखना ही नहीं है ना। 300 वर्ड आपको एक ऐसे पे लिखने हैं, इसमें 1000 वर्ड्स का 1200 वर्ड्स के तो है ही नहीं, वो तो 4 ऐसे हो जाएंगे आप कितने में। तो सो 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है आपको, विच यू सर्टनली कैन राइट इफ यू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग इन व्हाट इज गोइंग ऑन। सो आप ये नोटिस करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, तो इसमें आर्म फोर्सेस की तो हम बात करेंगे, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बीएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल का भी एग्जाम्पल देंगे। अब देखो, आपको पता होगा जो इशू जैसे लिपू लेक है, काला पानी, यू नो, नेपाल के वो मैप से जुड़े हुए केसेस हो गए। देन हम एलओसी की बात करते हुए पाकिस्तान, एलएसी गलवान स्टैंड ऑफ की हम लोग बात करते हैं, इंडिया एंड चाइना का एलएसी का कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया नेवीज डिप्लॉयमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्यों? क्योंकि चाइना बहुत असर्टिव हो रहा था। All these kind of things you have to write, because India's international border does not mean just the land border, it also means the maritime border. I hope you're getting. So 2020 was one of the most intense years, I would say, for India's border diplomacy and military readiness since Kargil, you can say so. One of the most intense year था वो। So आपको मतलब ना सिर्फ ये चीजें कोट करनी है अपने एसे के अंदर, आपको पता होना चाहिए भी ये चीज अगर चल रही है तो हमने उस हिसाब से अपने एसे फॉर्म करना है, उस हिसाब से हमने अपने एसे फ्रेम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट? सो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस थिंग दैट यू आर एटलीस्ट नाउ पिकिंग अप थिंग्स दैट ओके, मतलब ऐसे किस तरह से आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर नाउ, एक चीज हम देखते हैं, जैसे मान लो पेरेंटिंग इन अ कंपेटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसके अंदर यू नो वो वाला एस्पेक्ट बहुत, मतलब ये क्यों आया है टॉपिक में आपको बताता हूँ। 2020 में हमने क्या देखा, कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, पेरेंट्स एक्चुअली बिकेम टीचर्स। वाई? स्टूडेंट्स के तो बन गए क्योंकि स्कूल ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, तो टीचर तो घर पे आएगा नहीं, टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, बट पेरेंट्स बहुत ध्यान दे रहे हैं।
डिजिटल डिवाइड सर्टनली कॉज्ड स्ट्रेस इन द पुअर फैमिलीज ऑल्सो। ठीक है, डिजिटल डिवाइड आप समझते हो, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं यूज कर रहे हैं उस डिजिटल चीज को, तो एक एंग्जाइटी पैदा होती है उसकी वजह से। टीनेजर्स के बीच में हमने मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी कहीं ना कहीं देखा। एनसीईआरटी की जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो फ्लडेड हो गए, इतने ज्यादा उन पे फोन गए। एडटेक बूम आया, आज ये भी कहीं ना कहीं एडटेक ही है जो हम लोग यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, उसका बहुत बूम आया है। उसके भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, बट देन अगेन ये सब किससे जुड़ा हुआ है? पेरेंटिंग से ही तो जुड़ा हुआ है। सो पेरेंटिंग के चैलेंजेस हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय दिस एजुकेशन शिफ्ट टू द ऑनलाइन मीडियम। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि बच्चा क्या देख रहा है ऑनलाइन, वो किस चीज को कंज्यूम कर रहा है ऑनलाइन। दैट एक्चुअली हैज लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड this is actually a very important topic, I would say. Parenting in a competitive Indian society is a challenge. Now competitive Indian society को mind you आप ध्यान रखो, हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बच्चा बहुत कॉम्पिटिशन्स फेस करता है, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता है, उसके लिए भी वो ऑनलाइन क्लासेस देख रहा है ना। तो वो सारी चीजें हैं कि पेरेंट्स कैसे उनको सपोर्ट करें, वो भी चीज है। बच्चे की मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, वो भी चीज है। तो आप जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि ensuring social justice is a human right, ये सोशल जस्टिस की हम लोग बात करते हैं, तो अब यहाँ पे कई चीजें आती है सोशल जस्टिस में। जैसे माइग्रेंट क्राइसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो कोविड-19 के टाइम पे हुआ था कि भाई माइग्रेंट्स जो फंस गए हैं शहरों में आके, वो अपने घर पे वापस कैसे जाएं। देन वी कुड सी वो भीमा कोरेगांव वाला इशू था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं हमने देखा, वो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो प्रोटेस्ट है, वी कुड सी दैट वो भी ट्रांसलेट हुआ है पूरे ग्लोब में अबाउट कि ह्यूमन राइट का एंगल जो है उस चीज को लेके। सो दैट वाज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट अल्टीमेटली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ सीएपीएफ एग्जामिनेशन, एक बहुत ही बैलेंस एग्जामिनेशन है, पहली बात तो ये है। सो आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा है तो यू डेफिनेटली आर गोइंग टू डू वेल इन द एग्जाम। मेरे कहने का मतलब कि आप अवेयर रहो चीजों को लेके। मैं आपको बताता हूं, जैसे सीएपीएफ 2021 की हम लोग बात करते हैं, 2021 का सीएपीएफ, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब हम इसकी बात अगर कर रहे हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, एवरीबडी नोज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और कहीं ना कहीं वो जो श्रीलंका का उस समय पोर्ट लीजिंग हुई थी, पोर्ट की लीजिंग, कि भाई पोर्ट लीजिंग हैपेंड एंड इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा चाइना का इन्फ्लुएंस भूटान में, वो भी न्यूज में था, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में, बांग्लादेश, all these things certainly becomes very much important. So yeah, we need to have a basic idea on this. Clear है? So अब आपको ये ध्यान देना कि भाई क्यों ये टॉपिक आया है, रैंडमली तो नहीं आया सीएपी 2021 में, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इट हैज बीन आस्क्ड। सो वी हैव टू नोटिस दिस पॉइंट वेरी मच प्रिसाइसली। वर्क फ्रॉम होम क्यों आया है? सिंपल सी बात है, कोविड-19 की वजह से इवन 2021 में भी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, है ना। पीक सेकंड वेव जब आई है, वर्क फ्रॉम होम बिकेम अ नॉर्म, इट वाज नॉट अ एक्सेप्शन। एडटेक का फिर से बूम आया है, ठीक है, उसके बाद जूम कॉल्स और ये दुनिया भर की चीजें, गूगल मीट वगैरह, ये सब आई है वर्क फ्रॉम होम। सो बून और बेम तो बाद आप लिखोगे, पर आप ये सोचो फायदा किसको हुआ? जिसने पहले से इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है। क्यों? क्योंकि ये चल रहा था न्यूज में। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। नाउ सी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक, स्पेशली बिहार एंड यूपी इलेक्शंस, क्रिटिसिज्म ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अलग अलग पार्टीज में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर कई बार रिमार्क्स भी दिए गए हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के भी कई पब्लिक रिमार्क्स थे अगेंस्ट फैमिली रन पार्टीज। तो वो अब आप ऑफ कोर्स यू कैन नेम एनीवन यहाँ पे। वैसे तो मैं बोलूंगा कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इनको अवॉइड करोगे अगर लिखना तो ज्यादा सही है। आपके पास इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स, आप क्यों ये चूज करोगे? तभी तो वो चॉइस दे रहा है। आउट ऑफ 6 टॉपिक्स यू हैव टू राइट ओनली 4। मैं ये एडवाइस करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स पे ना लिखो तो ज्यादा अच्छा। अगला टॉपिक देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ दिस टॉपिक इज स्टिल वेरी मच रेलिवेंट। This topic is still, I would say, very much relevant. Why? COVID has induced job losses, पहली बात। साथ में NEP का रोल आउट होना, there were debates in the parliament, डिमांड और स्किल मिसमैच की बात आना। इंडिया में क्या है, डिमांड है पर स्किल का मिसमैच हो रहा है। All these things have to be written here.
एंड मतलब दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज़, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस, है ना। अच्छा, एक आप नोटिस करना, हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। अब ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, मैं बोलूंगा कि ये तो हमेशा के लिए आप तैयार करो। दिल्ली का एयर पोल्यूशन, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिटीज है उसमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग होना, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं कि अर्बनाइजेशन हजार्ड्स, तो आपको अर्बनाइजेशन के हजार्ड्स लिखने हैं सारे, यू हैव टू राइट हजार्ड्स ऑफ अर्बनाइजेशन ओनली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, इनफिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठी होते हैं, दे आर द थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। अब इसमें बहुत कुछ आना था, जैसे बांग्लादेश से असम में इन्फिल्ट्रेशन होना, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज का म्यांमार से आना इंडिया में, इंडो बांग्लादेश के फेंसिंग इश्यूज, पाकिस्तान से इंडिया में इन्फिल्ट्रेटर्स का आना, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिखते हैं, और ऑफ कोर्स उसके जो भी रेप्रिकॉशंस हैं। तो यहाँ पे जो करने लायक टॉपिक्स हैं अटेम्प्ट, वो क्या है, ये चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, वर्क फ्रॉम होम है, अनएम्प्लॉयमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अर्बनाइजेशन वाला, और देखो बहुत ही प्यारे टॉपिक्स है। सो मतलब सीआरपीएफ 2021 में दीज 5 टॉपिक्स आर on what you can easily write 300 words. So, and I have also told you that from where are we seeing that questions are coming. Questions आ कहां से रहे हैं वो भी हमने बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आ कहां से रहे हैं। Getting it? So I am very much sure now that you have got a decent idea. मतलब ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब इसी प्रकार से अब आप बैठ के खुद इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि क्या आ सकता है, अब क्या चांसेस हैं आने के। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली आपको बताता हूं बहुत क्विकली, जैसे कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीशी 2022 में ये आया है सीएपीएफ में। आपको पता होगा चीता की रीइंट्रोडक्शन बहुत न्यूज में थी, टाइगर सेंसस बहुत न्यूज में था, एलिफेंट जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल की उसकी बात चल रही थी, वो सब चीजें बहुत न्यूज में थी। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, व्हाई हैव दिस बीन आस्क्ड अगेन, रशिया यूक्रेन वॉर वाज इन न्यूज, यूनाइटेड नेशंस अपील फॉर डिप्लोमेसी वाज देयर, इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस, ठीक है, फिर यूएनजीए में बोलना कि भाई पीस होना चाहिए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। women in Indian armed forces is still very much important topic. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ना परमानेंट कमीशन टू द विमेन को लेके, एंड देन विमेन टू बी कमीशन्ड इन द एनडीए, वो चल रहा था। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनका सपोर्ट था विमेन इन द कॉम्बैट रोल्स को लेके, ये सारी चीजें न्यूज में थी। तो ये अगर आया है तो कोई सरप्राइज की बात है ही नहीं। प्राइस राइज अगेन, इट हर्ट्स ऑल द टाइम, राइजिंग इन्फ्लेशन, कोविड की रिकवरी, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव सीन। उसके बाद ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंसेज, ये थोड़ा सा टफ है टॉपिक, ठीक है, इसको डिकोड करना कि भाई ईस्ट की विजडम वेस्ट की साइंस, तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक है। हम लोग बात करते हैं इसमें योगा की बात करते हैं, आयुर्वेदा की बात करते हैं, जैसे इंडिया का आयुर्वेदा है, वेस्ट की फार्मा है, वो डिबेट। उसके बाद कोविड हीलिंग को लेके, उसके बाद हम देखते हैं भी योगा कैसे प्रिवेंटिव वो है कि भाई किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सो मतलब उसी के ऊपर ये बेसिकली था। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं हमारे जो ऑपरेशंस हुए वो बताने थे, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो है उनकी बात करनी थी। जैसे हम बात करते हैं यूक्रेन से इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा था, और भी हमने टाइमली इवैक्यूएशंस करवाए हैं, हमने फ्लड्स में हेल्प की है, हमने अर्थक्वेक्स में हेल्प की फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टैटिक सा ही टॉपिक था जो कि एवरग्रीन टॉपिक में मैं रखूंगा। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल। क्लियर? उसके बाद पिछले तो 2 साल में जो आए हैं ना, जैसे 2023 है, इसमें जो साइबर अटैक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इंडियन डायस्पोरा है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ई वेस्ट हो गया, और कहीं ना कहीं हमारी डाइवर्सिटी। तो ये मैं बोलूंगा अगेन एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल ई वेस्ट है, तो हम कह रहे हैं ना कि इंडिया टॉप 3 ई वेस्ट जनरेटर है। उसके बाद स्वच्छ डिजिटल भारत कैंपेन बहुत न्यूज में थी, ई वेस्ट रूल्स आए थे वो न्यूज में थे, इसलिए उन्होंने पूछा ये। तो 300 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन हमें इफेक्टिवली लिखने हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। साइबर अटैक में आपने सुना होगा, एम साइबर अटैक 2022 के एंड में शायद हुआ था, 2023 में इन्वेस्टिगेशन चली थी उसकी। इस तरह से मतलब ये सब जो चीजें कई बार बहुत बड़े लेवल पे होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस तो चलो होता ही है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा वो हाइप थी क्रिएटेड, इस साल भी हुआ है ना, उस साल भी हुआ था। उसके बाद भी टॉक अबाउट अगेन लिटरेसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, तो वो आप तैयार करो।
अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो यू शुड नो लैंग्वेज सेंसस से रिलेटेड डिबेट्स, नेशनल हम जब बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज लेवल पे, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट, है ना। सो आई एम श्योर अबाउट वन थिंग एटलीस्ट, दैट नाउ यू हैव गॉट अ डिसेंट क्लैरिटी। मैं लास्ट जैसे बताया 2024 ही बताता हूँ, फिर से आप देखो डिजिटल इकोनॉमी आ रहा है कि नहीं। इधर अगर इन्होंने पूछा है ई वेस्ट वगैरह है या साइबर अटैक्स है, तो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है आपस में। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक तो आ ही रहा है ना। हम लोग यूपीआई की बात करते हैं, अब ये देखो डिजिटल इकोनॉमी में यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीआई 2.0 की हम बात करते हैं, ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है। आरबीआई का डिजिटल रुपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनटेक कंपनी से जुड़ी हुई चीजें हैं इंडिया में बहुत होनी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वाई हम लोग बात करते हैं, जैसे इजराइल और गाजा वॉर स्टार्ट हो गई थी 2023 में, तो वो बहुत न्यूज में था। इंडिया का डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ अराउंड क्रॉस किया, तो वो बहुत न्यूज में था। तो इस तरह से चीजें बनती हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीजें आप टैगलाइंस रख सकते हो अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह में, बहुत हेल्प होती है। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, हिस्ट्री से सीधा उठा के डाल दिया। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया था ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को। जनजातीय गौरव दिवस जो था, बिरसा मुंडा को लेके बहुत बात हुई थी, तो उससे ये आ गया, है ना। एनसीईआरटी में भी कुछ ये अपडेशंस हुई थी इसको लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर आया। अब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो टॉपिक पूरा, बट देन अगेन COP 28 से रिलेट इसको करके भी देखा गया है कि वहां पे भी इसकी बात हुई थी। अमेजन फॉरेस्ट फायर्स हुए थे। उसके बाद हम बात करते REDD वो प्रोग्राम है, उसको भी काफी ज्यादा न्यूज में था वो भी। उसके बाद इंग्लिश इन इंडिया, डिवाइंस और वेरिएंस। अब ये थोड़ा सा हम लोग जब बात करते हैं इस टॉपिक को लेके, तो ये कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए, नो डाउट अबाउट दैट, कि हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की डिबेट है, जैसे इंग्लिश मीडियम वर्सेस वर्नाकुलर एजुकेशन, अपनी होम मदर लैंग्वेज में पढ़ें या फिर इंग्लिश में पढ़ें, वो उस चीज को लेके कंफ्यूजन है ना। उसके बाद हम जुडिशरी का या यूपीएससी का इंग्लिश बायस है या नहीं है, उसको लेके भी बात होती है। तो ये पर मैं बोलूंगा ये वो टॉपिक है कि थोड़ा सा अवॉइड करो, बाकी टॉपिक्स लिखने लायक है उस पर लिखो आप। जैसे ट्राइबल कल्चर इन ग्लोबलाइजेशन एरा, अब देखो ट्राइबल के ऊपर कितना फोकस है। इन्होंने यहाँ भी ट्राइबल पूछ लिया, यहाँ भी ट्राइबल पूछ लिया, तो ये बता रहा है आपको कितना ज्यादा वो न्यूज में था। अब अगेन ये एक और भी रीजन है इसको आने का, जैसे ट्राइबल इशू हुआ है ना मणिपुर में, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल इशू हुआ, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुई है ड्यू टू माइनिंग इन उड़ीसा छत्तीसगढ़, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है ट्राइबल ट्रेडिशंस को। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई ट्राइबल्स का बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट थीम्स प्रिसाइसली, सो थीम्स जो है वो कौन सी थीम्स रहती हैं। जैसे सोशल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि आपकी थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल लेवल, सोशल इश्यूज, मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, कास्ट वर्सेस क्लास है, सोशल सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एंड सोशल मीडिया, ये सब चीजें हैं, रिजर्वेशन है, पेट्रियार्की, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी है, केयर फॉर द ऑर्फन्स, डेस्टिट्यूट्स, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे पॉलिटी और गवर्नेंस के, मैं एक अलग से क्लास करवाऊंगा अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स। अभी मेरा था कि कैसे हम डिकोड करेंगे कहां से आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह, ये पॉलिटिकल गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक इकोनॉमिक लेवल पे, फिर आता है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे, फिर आते हैं कई कई हिस्टोरिकल, है ना। अब ये जैसे कॉलोनियल रूल का पूछ लिया इन्होंने, ट्राइबल्स का, तो दैट्स इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। एनवायरमेंट है, एंड ऑफ कोर्स नो डाउट दैट सिक्योरिटी का एंगल तो है ही है। IR हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्योंकि CAPF का पेपर है तो IR सिक्योरिटी तो आएगा ही आएगा। तो ये थीम्स आपने तैयार करनी है। कुछ होती हैं एथिकल फिलोसॉफिकल थीम्स, सो दे आर ऑफ कोर्स देयर, बट वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद दिस एस्पेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको इस प्रकार से मतलब फोकस करोगे इस पेपर को, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू वेरी वेल। ये जो एग्जाम है, मतलब इसमें आपको इन्हीं चीजों के ऊपर मतलब ध्यान देना होता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश की थी कि विद इन हाफ एन आवर इसको कंक्लूड करें। So in case you guys have any doubt for that matter, you feel free to contact on these numbers. आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर यू ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल डिफेंस क्रिएटिव, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट और आपके पास आता रहे, बिकॉज आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आपको ना सही मायने में ये चीजें मैं बताऊं कि कैसे काम करती हैं। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल सकते इस बुक से आया इससे आया, नहीं,
जो चीज़ चल रही होती है वहीं से आता है। और यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती रहती है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे। एंड आई होप दिस सेशन हैज एडेड सम बिट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड द गोल वाज वेरी सिंपल, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये मैं बता सकूं कि भाई ये जो सोर्स है कहीं ना कहीं एसेस का, वो हम लोग कैसे डिकोड कर सकते हैं। मतलब मेरा मेन प्रयास यही था दैट हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू बी डिकोडिंग दिस पर्टिकुलर सोर्स, कि हम जब बात करते हैं कि जो एसे का सोर्स है ये किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप नाउ यू हैव गॉट अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन दिस पॉइंट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीवन।